देश की मजबूती के लिए इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशियों को बनाए विजयी। देश की मजबूती को सामने रखते हुए इंडिया महागठबंधन को कामयाब करने की ज़रूरत है। उसके लिए देशवासियों को एकजुट होकर इस महागठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की ज़रूरत है। अगर इस बार एनडीए की सरकार बन जाती है तो देशवासियों को काफ़ी झेलना पड़ेगा। यह बात कांग्रेसी नेता बख्शी जौहर अली उर्फ टुन्नू ने एक मुलाकात में कहा। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 30-35 वर्षों से कांग्रेस का सिपाही रहा हूं। कांग्रेस किस तरह से इस देश की मजबूती के लिए कार्य किया है उसे पूरा देश जानता है। आज़ादी से लेकर 70 सालों तक इंडिया को इंडिया बनाने में काफ़ी मेहनत व मुशक्क़त तमाम लोगों ने किया। आज राहुल गांधी जिस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल मार्च कर लोगों के दिल में जगह बनाया है, वह इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। देश के पहले लीडर हैं राहुल गांधी, जिन्होंने इस देश के लिए एक नया पाठ लेकर लोगों के बीच पहुंचकर उनके दुख और दर्द को काफ़ी करीब से समझा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के साथ साथ तमाम बड़े कांग्रेसी नेता इंडिया की मजबूती और देशवासियों के लिए जगे हुए हैं। उन्होंने तमाम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस चुनाव में मोदी सरकार को हटाने के लिए सभी लोग इंडिया के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं ताकि महंगाई को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी शबाब पर है, महिला सुरक्षित नहीं है, युवा सर्विस के लिए तरस रहे हैं। इस तरह एक नहीं अनेकों मामलात हैं जिसकी वजह कर देशवासी काफ़ी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कांग्रेसी नेता बख्शी जौहर अली उर्फ टुन्नू का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। आप जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनावी माहौल बना हुआ है, पूरे देश में बना हुआ है। जाहिर चीज़ है कि बिहार भी उससे अछूता नहीं है। बिहार में भी काफ़ी हलचल मची हुई है चूँकि लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। आप जान रहे हैं कि प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है जिसमें औरंगाबाद, गया, जमुई और भी ज़िला में प्रोग्राम जो हुआ है, जो चुनाव हुआ है। यहाँ पर हमारे सामने एक कांग्रेसी नेता बैठे हैं जिनका नाम टुन्नू है। टुन्नू को आप बख्शी जौहर अली के नाम से भी जाने जाते हैं। ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी ये नेता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछले 25-30 साल से ये कांग्रेस के दीवाने हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। क्यों इतना लंबा सफ़र इन्होंने कांग्रेस में तय किया? आप जान रहे हैं कि अभी राजनीति के दौड़ में भागदौड़ की भी ज़िंदगी बनी हुई है। कोई आज यहाँ है, कल कहाँ है, परसों कहाँ है। लेकिन टुन्नू जी एक ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी नेता हैं जो आज तक कांग्रेस का झंडा ढोते नज़र आ रहे हैं। तो आइए मैं इनसे रूबरू कराता हूँ, इनका क्या कहना है। टुन्नू भाई, सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। जी वेलकम, आपका स्वागत करता हूँ। एक सवाल है कि एक लंबा सफ़र तय किए कांग्रेस में। जी, जैसा मुझको जानकारी है कि कम से कम 30-35 साल से आप कांग्रेस का झंडा ढो रहे हैं। जी, कारण क्या है? ये पार्टी, सबसे पहले तो मैं अपील करूँगा कि अभी जो न्याय यात्रा राहुल जी का निकला और 75 वर्षों में किसी पार्टी ने इतनी बड़ा यात्रा नहीं की, इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल जी को क्या मंसूबा है देश का, वो साफ झलक रहा है आपके सामने कि उन्होंने जो ये सफ़र तय किए पूरे देश का, सब गरीबों से मिला, पूरे देश के लोगों से हाल चाल देखा कि किस स्थिति में मेरा देश चल रहा है। आज फिरका परस्तों का ताकत 10 वर्षों से विगत चल रहा है हमारे देश में। देश को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया गया है कि अब लग रहा है कि अगर इस बार नहीं रोका गया तो मेरा देश गुलामी की ओर जाएगा। इसलिए मैं सारा देशवासियों से अपील करूंगा कि आप लोग अगर देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, अगर गरीबी दूर करना चाहते हैं, किसानों के हित में चाहते हैं, तो महागठबंधन इंडिया को आप
भारी मतों से जीतकर एक बार मौका कांग्रेस को दें कि देश देखिए कि क्या स्थिति, जो पीछे फिरका प्रस्त और एक सेकुलर में क्या फर्क होता है, वो आने वाले दिन में आपको पता चल जाएगा कि क्या ताकत है। तो यही कारण है कि 25-30 साल से आप कांग्रेस का झंडा उठा। जी हाँ, 25 एक सिद्धांतिक ये पार्टी है और सेकुलर पार्टी है। और देश में हम देखा कि जितने पार्टी है वो गठ बराबर, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, लेकिन आज तक कांग्रेस किसी सांप्रदायिक ताकत से समझौता नहीं किया, ना अपना विलय किया। और ये एक सेकुलर, ये समाज को आज से नहीं, आज़ादी के बाद से, नेहरू जी के ज़माने से आज तक इसका जो विचार रहा वो हर धर्म के, हर जाति के लोगों के लिए कुछ ना कुछ ये फायदा पहुंचा है, चाहे जिस हाल में हो, किसी को कम पहुंचा, किसी को बेसी पहुंचा, लेकिन हर धर्म, हर जाति को, ये नहीं कि सिर्फ ये धर्म के नाम पर मंदिर के खाली ये किया। मतलब एक सेकुलर सोच रखना, एक सेकुलर सोच वाला है ये पार्टी। इसलिए हमने कभी आज से नहीं, विगत करीब 30-35 बरस पहले से कांग्रेस का, मैं NSUI का भी अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहा। आज 10 बरस से ज़्यादा से हम कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से हूँ। और मैं अपील करता हूँ पूरा देश में, बार बार मैं अपील करता हूँ कि एक बार महागठबंधन का मौका दिया जाए, कि एक मैसेज हो कि देश को बचाना है हमको, तो इसको एक बार मौका दे कांग्रेस को। और हर जगह, मैं अभी बिहार में 4 जगह चुनाव हुआ है, हम जहां अपना रिपोर्ट हम लोग को मिला अपने पार्टी लेवल पर महागठबंधन की ओर से, हर जगह हम लोग लीड कर रहे हैं। लोगों का एक सोच बना है। मोदी जी का जो, तो एक सवाल ये है कि जैसा आप बता रहे हैं कि एक बार मौका दिया जाए, आज़ादी के बाद से तो कांग्रेस की ही सरकार लगभग 70 साल तक कांग्रेस यहाँ रही है। जी बिल्कुल। फिर आप निवेदन कर रहे हैं कि एक बार मौका दिया जाए। तो 70 वर्ष में आप देखे नहीं, 70 वर्ष में जो हमने विकास किया, ये कंप्यूटर युग, ये साइंस का, ये किसका देन है? ये रोड आप देख रहे हैं पूरे जाल बिछा हुआ है, मनमोहन सिंह का देन है। ये फैक्ट्री जो आज एक भी फैक्ट्री नहीं लग रहा है, गरीबों को गरीबी की तरफ ले जा रहा है। फ्री में चावल, फ्री में गेहूं देकर ये गरीबी खत्म होगी। वो सरकार फैक्ट्री बनाकर उसको क्यों नहीं, शौचालय को दिए आप 12,000 रुपया, 4,000 रुपया आपका कमीशन कट जाता है, 8,000 में शौचालय किसी के यहाँ बनेगा? फिर स्वच्छता के नाम पर फिर सब लोग रोड पर आ गए। देश को बर्बाद किया जा रहा है। व्यवसायी को टैक्स देकर व्यवसायी लोग को परेशान किया जा रहा है। देश में किसानों को कमजोर किया जा रहा है, किसानों को कमजोर किया जा रहा है। किसी स्तर से उठा के कोई व्यवसायी उनसे खुश नहीं, कोई किसान खुश नहीं, कोई गरीब जो है गरीब होते जा रहे हैं। आप फ्री में चावल गेहूं देने से, एक तो आपका सरकार का ये है कि मैं गेहूं चावल जन वितरण के माध्यम से मैं दे रहा हूं, उससे हम कहेंगे कि एक जांच बैठे कि उस देने से कितने गरीब लोग को फायदा पहुंच रहा है और उससे क्या फायदा है। अगर वो पैसा जो हमारी सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है देशवासियों को, वो पैसा से कल कारखाना कोई ऐसा कोई। रोहतास जिला के नासिरगंज प्रखंड के अध्यक्ष हैं? जी, नासिरगंज प्रखंड के अध्यक्ष हूँ। तो पिछले 25-30 साल से लगे हुए हैं? जी हाँ, कांग्रेस में लगे हुए हैं। अध्यक्ष तो मैं 10 बरस से हूँ। जी देखिए, टुन्नू जी हैं और टुन्नू जी को मैंने बताया कि बख्शी जौहर अली के नाम से ये जाने जाते हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि मैं कांग्रेस से जुड़ा व्यक्ति हूँ, शुरू से ही मैं कांग्रेसी झंडा को उठाकर अपने कंधे पे लेके चला, और इसलिए चला कि कांग्रेस का जो सोच है, जो विचार है, काफ़ी ऊंचा है। देश हित में काम करता है, देश के लिए काम करता है, नौजवानों के हित में काम करता है, किसानों के हित में काम करता है, महिलाओं की हिफाजत करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब से बीजेपी आई है, कहीं बेरोज़गारी को काफ़ी इजाफा मिला है, कि बेरोज़गारी काफ़ी आगे गया है। जैसा ये बता रहे हैं कि महिला भी सुरक्षित नहीं है, किसान भी खुशहाल नहीं हैं, और युवाओं के पास बेरोज़गारी भी आ चुकी है। जाहिर चीज़ है कि जो टुन्नू जी कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ दम लग रहा है, और दम इसलिए लग रहा है कि ये देखा जा रहा है कि आज के डेट में महिला भी काफ़ी परेशान है, किसान भी सड़कों पे आ चुके हैं, बेरोज़गारी शबाब पे है, महंगाई शबाब पे है। तो जाहिर चीज़ है कि इनका कहना जो है वो कहीं ना कहीं कुछ सच साबित हो रहा है। तो अभी चुनावी माहौल है। आप चुनाव के बारे में ये बता रहे हैं कि कल जो चुनाव गुजरा है 4 ज़िले में, कल 4 लोकसभा में चुनाव जो गुजरा है, वहाँ ये जीतते नज़र आ रहे हैं। और इसलिए जीतते नज़र आ रहे हैं, जैसा इनका कहना है कि इंडिया महागठबंधन काफ़ी मजबूत है और चारों सीट हम लोग
निकाल लेंगे, जीत लेंगे। और कहीं ना कहीं तो एक सवाल ये है कि अभी तो 4 जगह हुआ है चुनाव जी, अभी तो बहुत बाकी है जी। और जगह का क्या हाल रहेगा? और जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, खड़गे साहब हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, गठबंधन हमको 100% उम्मीद है इंडिया गठबंधन फुल मेजॉरिटी में आ रही है। जिस तरह हमारे बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता जो हमारे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो जितना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग छोटे वर्कर भी जिस स्तर से गठबंधन का जो समझा हुआ है, उस गठबंधन के साथ अभी जैसे हमारे काराकाट में राजा राम जी हैं, रोज़ हम लोग का मीटिंग चल रहा है। हमारे पूरे महागठबंधन का हर ब्लॉक में एक संयुक्त कमेटी बनी है, हर पार्टी के लोग उसमें हैं और हम लोग का रोज प्लानिंग होता है। एक एक देहात, एक एक गांव, एक एक पंचायत। कल हम लोग का पौनी पंचायत में हम लोग का कार्यक्रम है। पूरे पंचायत के हम लोग जितने गांव हैं भ्रमण करेंगे। एक कमेटी का हम लोग गठन किया है, राजा राम जी एक गठन किए हैं। उसमें सारे जितने गठबंधन के हम लोग पार्टी हैं और लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस सासाराम में भी हम लोग का प्रत्याशी जो कांग्रेस के आवेंगे, उसके लिए भी हम लोग का प्लानिंग चल रहा है कि हम लोग जगह जगह जहाँ जहाँ है, जो वोट हम लोग का बिगड़ रहा है, एकजुट करने के लिए वहाँ भी हम लोग का एक प्लानिंग काराकाट में बना है कि जिले में चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन दोनों सीट हम लोग लेके दम छोड़ेंगे। सासाराम लोकसभा जी, सासाराम और काराकाट, इसको हाथ से बेहाथ नहीं होने देंगे। लेकिन हमारा प्लानिंग है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 सीट बिहार में हम लोग को आने जा रही है, मुझे अनुमान है। अच्छा, 30-35 अनुमान है। 40 सीट है, लेकिन 30-35 अनुमान है कि हमारा निर्दलीय और हमारा महागठबंधन लेकर 30-35 सीट हमारे पर आवेंगे। और रोहतास जिला पर तो चैलेंज है कि कोई लोग यहाँ हम लोग के सामने देखिएगा और लाखों वोट से जीतेंगे। ये नहीं कि 10, 20, 50 हज़ार से, लाखों वोट से चैलेंज कर रहे हैं हम लोग महागठबंधन। जितना हम लोग गांव-गांव जाकर आज सबसे फीडबैक लिया है, हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी आए हमारे साथ और चलिए। गांव की जनता देखिए क्या कह रही है, सब तरह है। ये महंगाई से, गिरानी से परेशान है, किसान परेशान है, उसको सही जो मेहनत लग रहा है, मजदूरी लग रहा है खेत में, उसका सही आमदनी नहीं मिल रहा है। तो क्या आपकी सरकार बनेगी तो ये सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी? एकदम। राहुल जी अपना मैनिफेस्टो में दिए हैं, न्याय जो मैनिफेस्टो बना है उसमें सारा चीज़ अपना मैनिफेस्टो अभी हम लोग के पास आया नहीं है। मैनिफेस्टो आवेगा तो आपको साफ जाहिर होगा। 25 हमारा पॉइंट है, 25 में सारे चीज़ है कि जो लोग हैं गरीब का, किसान का, मजदूर का और बेरोजगारों का, सबका समस्या सब फर्स्ट पेज में हम लोग इसको ये करने जा रहे हैं। देखिए, इस तरह से टुन्नू जी जो बता रहे हैं कि हम लोग काफ़ी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जैसा ये बता रहे हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, लेकिन उसमें से हम लोग 30-35 कामयाब हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं सब मिलाकर इंडिया महागठबंधन, कुछ निर्दलीयों को भी ये शामिल कर रहे हैं, ये सभी लोग मिलकर हम लोग इस बार पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और पार्लियामेंट में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर देश को मजबूत करेंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।